दोस्तों, क्या हो अगर आप पूरा हफ्ता लगातार पूरे दिन काम करो और अचानक जैसे ही आप सुबह उठ जाओ और अचानक पूरे की पूरा शहर ज़ुम्बी से भरा हुआ हो, तो आप क्या करेंगे? मुझे कमेंट करो। इस वीडियो में हम ये सब कुछ देखने वाले, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो के स्टार्ट में हम अकीरा नाम शख्स को दिखाया जाता है। आज अकीरा बहुत ज़्यादा खुश था क्योंकि आज अकीरा ने कंपनी में एक काम देखा था। इसी वजह से ये अकीरा बहुत ज़्यादा पुरजोश था। जैसे ही अकीरा कंपनी के अंदर दाखिल हो जाता है, वो वहाँ पर एक काले कपड़े पहने शख्स को देखते हैं जो कि शक्ल से बहुत ज़्यादा ख़तरनाक आदमी था और जिससे बहुत ज़्यादा ख़तरनाक आदमी था वही इस अकीरा का मैनेजर बन जाता है। अकीरा तो सबसे पहले बहुत ज़्यादा खुश था क्योंकि ये इसकी पहली बार है जो कि कंपनी में इंजॉय किया था। वो कंपनी में जितने भी दोस्त हैं वो इन सबसे मिलते हैं और इनसे कहता है कि मैं तुम लोगों का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि तुम जैसे अच्छे दोस्त मुझे नसीब हुए हैं। पर अकीरा को क्या पता कि ये बहुत ख़तरनाक कंपनी है। दूसरे दिन अकीरा बहुत ज़्यादा खौफज़दा था क्योंकि उसने आज तक पूरी नींद ही नहीं की थी क्योंकि काम इतना ज़्यादा था कि अकीरा ने पूरा नींद ही नहीं किया। उसका मैनेजर उससे कहता था कि तुम काम जल्दी ख़त्म करो, उसके बाद ही तुम्हें नींद मिलेगी वरना आपको नींद नहीं मिलेगी। अकीरा बहुत ज़्यादा नर्वस था और वो इस कंपनी को छोड़ना चाहता था। अकीरा अपने दोस्त से बहुत ज़्यादा परेशान था क्योंकि आखिरी जब ये लोग बास्केटबॉल खेल रहे थे जो उसके फ्रेंड ने अकीरा को बॉल नहीं फेंका था, इसी वजह से उसका पूरा का पूरा टीम हार चुका था। उसके बाद अकीरा दोबारा काम करने के लिए चला जाता है और उसका मैनेजर बहुत ज़्यादा सख्त आदमी था। वो उनसे कहते हैं कि तुम काम करो और जल्दी जल्दी काम ख़त्म करके अपने ही घर जा सकते हो। आज अकीरा को दोबारा छुट्टी मिली थी, वो अपने घर चला जाता है। जैसे वो सुबह उठ जाता है तो वो अकीरा हैरान हो जाता है क्योंकि वहाँ पर दो आदमी एक दूसरे से लड़ रहे थे। जैसे ही वो इसको रोकने की कोशिश कर रहा था, एक आदमी अपना चेहरा दिखाता है जो कि ये कोई और नहीं बल्कि ख़तरनाक ज़ुम्बी बन चुका था। अकीरा ये सब कुछ देखकर बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाता है और यहाँ से भागना शुरू कर देता है। वो सीढ़ियों पर ऊपर चढ़ जाता है पर ज़ुम्बी भी इन लोगों के पीछे थे। अकीरा इसलिए भी परेशान था क्योंकि उसको काम पर भी जाना है। जैसे वो नोटिस कर लेता है कि पूरा का पूरा जहाज़ नीचे गिर जाता है और सारे के सारे लोग एक दूसरे को कह रहे हैं। अकीरा खुश हो जाता है कि अब मुझे काम पर नहीं जाना, मुझे काम पर नहीं जाना। वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और जश्न मनाने लग जाता है। अकीरा को ख्याल आ जाता है कि आज मैं अपनी गर्लफ्रेंड से मिलूंगा। जैसे ही वो रास्ते पर जा रहा था, अचानक उसको दो लोग मिलते हैं। वो इन दो लोगों से कहता है कि तुम लोगों को तो कुछ चाहिए नहीं क्योंकि मैं बाजार जा रहा हूँ। वो बताते हैं कि हमें नूडल्स चाहिए। अकीरा भी मान जाता है और अपने रास्ते पर चला जाता है। जैसे ही अकीरा अपनी गर्लफ्रेंड के घर पहुँच जाता है तो अकीरा हैरान हो जाता है कि यहाँ पर बहुत सारे ज़ुम्बी थे। सबसे पहले एक ज़ुम्बी था जो कि असल में ये अकीरा का मैनेजर था। जैसे ही अकीरा अपने मैनेजर को मार देता है, इतने में हमें दिखाया जाता है कि उसकी जो गर्लफ्रेंड थी वो भी अचानक ज़ुम्बी बन जाती है। अकीरा ये सब कुछ देखकर बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है। असल में अकीरा का तो मकसद ही यही था कि मैं अपनी गर्लफ्रेंड को बचाऊँ। अब जब उसका मकसद ही नहीं रहा तो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है और दोबारा अपनी जगह पर आ जाता है। उसके बाद जैसे ही अकीरा अपने घर पहुँच जाते हैं तो बहुत ज़्यादा निराश हो जाता है। अब वो नोट बनाने लग जाता है कि मैं अब सारे के सारे मज़े करूँगा, जो भी मेरे दिल में आए मैं वो सारे के सारा काम करूँगा, मैं इस दुनिया से अब मैं मज़ा लूँगा। दूसरे दिन वो बहुत बहादुरी से और खुशी खुशी से सबसे पहले अपने घर की सफाई कर देता है। उसके बाद वो स्टोर में जाकर अच्छे अच्छे किस्म के खाने उठाता है ताकि वो इसको पका कर खा सके और एक बहुत बड़ा पेड़ भी बना देता है। उसके बाद वो साइकिल के बजाय मोटरसाइकिल में बैठ जाता है और बहुत ज़्यादा इंजॉय कर देता है। उसके बाद अकीरा बिल्डिंग के छत पर चढ़ जाता है और अच्छे अच्छे खाना खाने लग जाता है पर अचानक नमक कम हो जाता है। वो दोबारा स्टोर में चला जाता है और नमक भी लेकर आता है। जैसे ही वो नमक लेकर आ रहा था, अचानक उसको एक लड़की मिल जाती है। अकीरा कहता है कि मुझे नहीं मारो, मैं कोई ज़ुम्बी नहीं हूँ। उसके बाद वो लड़की भी रुक जाती है। वो लड़की इनसे कहते हैं कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? अकीरा कहता है कि मैं बस सिर्फ नमक ही ले रही हूँ। अकीरा कहता है कि तुम मेरे साथ ही रहो क्योंकि अगर हम दोनों एक साथ रहेंगे तो हम सेफ रहेंगे। पर वो लड़की नहीं मानती और अपने रास्ते पर चली जाती है। अकीरा अपने घर आ जाते इतने में अकीरा को उसको फ्रेंड्स का कॉल आ जाता है। वो ये कह रहा था कि मैं एक जगह पर फंसा हुआ हूँ, मैं आपको उसका लोकेशन भेज दूँगा, तुम उस जगह पर आ जाना। अकीरा कहते हैं कि ठीक है, मैं आपकी मदद ज़रूर करूँगा। उसके बाद अकीरा अपने दोस्त को बचाने के लिए बाहर निकल जाता है और बहुत सारे ज़ुम्बी थे पर अकीरा भी हार नहीं मानता। इतने में वो खुशकिस्मती से उस जगह पर पहुंच ही जाता है जहाँ पर उसका दोस्त फंसा हुआ था। अकीरा एक टेप चालू कर देता है जिससे ज़ुम्बी उस टेप की तरफ चल जाते हैं और अकीरा को भागने का मौका मिल जाता है और वो इस बिल्डिंग के अंदर चला जाता है जहाँ पर उतने में खुशकिस्मती से उसको अपना प्यारा दोस्त मिल जाता है। अकीरा अपने दोस्त को देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और उसका दोस्त भी अकीरा को देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। अकीरा अपने दोस्त से कहता है कि अब हम वो मज़े लेंगे जो हमने इससे पहले नहीं किया था। वो बताता है कि हम वो कैसे मज़े लेंगे। अकीरा पूरा का पूरा शिट दिखाता है और इनसे कहता है कि ये रहे वो मज़े जो हम लेंगे। उसके बाद ये दोनों बाहर आ जाते हैं और एक गाड़ी की तलाश में आ जाते हैं और बदकिस्मती से वहाँ पर एक बस आ जाता है जो ज़ुम्बी से भरा हुआ था और इसमें एक अच्छे और जिंदा लोग भी थे। अकीरा और उसका फ्रेंड इन लोगों से कहता है कि हमारी तरफ आओ और इस शटर के अंदर छुप जाओ क्योंकि अगर हम नहीं छुपे तो हम जिंदा मारे जाएंगे। इनमें से खुशकिस्मती से कुछ लोग बच जाते हैं और शटर के अंदर चले जाते हैं। अकीरा इन लोगों से कह रहा था कि तुम लोग बस के अंदर क्या कर रहे थे? ये लोग बता रहे थे कि वहाँ पर हमें एक जगह बताया था जो कि मुकम्मल सेफ था। उस जगह के नाम में राइन एक्वेरियम है।
और वहाँ पर खाने का इंतज़ाम मुकम्मल हो चुका है। वहाँ पर खाना बिल्कुल भी ख़त्म नहीं होगी। उसके बाद अकीरा और उसका फ्रेंड्स कुछ शराब पी लेते हैं, जो कि मुकम्मल शराबी की नशे में थे। इतने में कीरा का फ्रेंड्स उठ जाता है और सोने के लिए चला जाता है। कीरा अकेला रह जाता है। वहाँ पर खुशकिस्मती से वहाँ पर एक दूसरी लड़की आ जाती है, जो कि इस कहानी के मेन कैरेक्टर है। अकीरा इसे कहता है कि क्या तुम मुझसे यानी कि दोस्ती करना चाहती हो? वो कहती है कि हाँ, मैं तुमसे दोस्ती करना चाहती हूँ। इतने में इन लोगों के सामने एक खतरनाक ज़ुम्बी खड़ा हो जाता है और दूसरी तरफ वहाँ पर भी एक ज़ुम्बी हमला कर देता है, जिससे वो दोनों के दोनों जो लड़कियाँ थी जो शराब पी रहे थे वो दोनों ज़ुम्बी बन जाती है और उसका दोस्त यहाँ से भाग जाता है। वो दुकान के अंदर यहाँ वहाँ भटक रहा था और ज़ुम्बी उसका पीछा कर रहा। अचानक वो एक दूसरी जगह पर छुप जाता है जहाँ पर ज़ुम्बी नहीं था। दोस्तों उसके बाद इन लोगों को ये भी समझ में नहीं आ रहा था कि हम करें तो करें क्या, क्योंकि अब ज़ुम्बी 2 से नहीं यानी कि 3 से 4 ज़ुम्बी बन चुके थे और ये लोग भी खुद भी 3 थे। ये सारे के सारे लोग बहुत ज़्यादा डरपोक थे। ये लोग कुछ पटाखे जलाते हैं ताकि ज़ुम्बी अट्रैक्ट हो जाए, पर उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। उसके बाद ये लोग बाहर निकलने का फैसला करते ताकि हम लोग वैन में चढ़कर यहाँ से जा सकें। ऐसा ही करते ये लोग वैन में जाकर यहाँ से भाग जाते हैं। अकीरा अपनी गर्लफ्रेंड से कुछ बातें कर रहा था, पर उसका गर्लफ्रेंड अकीरा पर कोई ध्यान नहीं देता। अकीरा कहता है कि हमें रात को एक जगह पर रोकना होगा ताकि हम वहाँ पर भी अच्छी तरह से मस्ती कर सके, पर उसकी गर्लफ्रेंड नहीं मानती। इतने में अकीरा एक शराब का बोतल दिखाता है और कहता है कि हम ये भी पिएंगे और अपना आपको इंजॉय भी करेंगे। उसके बाद उसकी गर्लफ्रेंड मान जाती है। जैसे ही सुबह हो जाती है, सबसे पहले वो लोग एक्सरसाइज करते हैं जो कि हंसी मजाक में कर रहे थे। ये सारे के सारे लोग एक दूसरे से हंसते हैं। फिर उसके बाद ये लोग पैराशूट से भी मज़े लेते हैं और सारे के सारे लोग पैराशूट में सवार हो जाते हैं और इन्जॉय करते हैं। उसके बाद ये लोग रात के खाने के लिए इकट्ठा बैठ जाते हैं और रात के खाने का लुत्फ़ उठाते हैं। इतने में इन लोग का गाड़ी का एक्सीडेंट कर जाता है, जिससे ये लोग बेहोश हो जाते हैं। जैसे ये कीरा की आँख खुलती तो वो अपने मैनेजर को देखकर बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते कि ये अभी तक कैसे जिंदा है। उसका मैनेजर उसको बताता है कि मैंने यहाँ पर एक पूरा का पूरा फैमिली बनाई हुई है। अब हमारे इस जगह पर बिल्कुल भी खाने की कोई कमी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हर तरफ के शार्क ही शार्क है। और इस जगह का मैनेजर में भी हूँ। चलो मैं आपको गेट दिखाता हूँ। उसके बाद वो कीरा को गेट दिखाता है और गेट के साइड पर बहुत सारे ज़ुम्बी थे। कीरा कहता है कि ये ज़ुम्बी किस लिए है। उसका मैनेजर बताता है कि ये सेफ्टी के लिए, क्योंकि अगर कोई और लोग हमसे ये जगह छीनने की कोशिश करेगा तो सबसे पहले उन लोगों को ये ज़ुम्बी को पार करना होगा। अकीरा को कहते हैं कि आपको भी मेरे लिए काम करना होगा, क्योंकि अगर आपने मेरे लिए काम नहीं किया तो मैं आपके दोस्तों को नुकसान पहुंचाऊंगा। और वो अकीरा को अपना गुलाम बनाते हैं और उसको हर बात कहते हैं कि तुम ये लेकर आओ वो लेकर आओ। यहाँ तक कि अकीरा मुकम्मल थक चुका था। कई दिनों से तो अकीरा ने नींद भी नहीं की थी। जैसे ये तीनों चुपके से बाहर निकल कर आ जाते तो वो लोग हैरान हो जाते, क्योंकि उन लोगों का जो वैन था वो वहीं पर ही खड़ा था और उसका टायर पंचर था। इतने में एक ट्रक आ जाता है जिसके अंदर एक ज़ुम्बी छुपा हुआ था। जैसे वो दरवाज़ा खुलता है तो वो ज़ुम्बी पर हमला कर देता है। ज़ुम्बी और लोगों पर भी बेरहमी से हमला करता है और लोग यहाँ वहाँ भाग रहे थे। दूसरी तरफ उसका फ्रेंड्स अकीरा से कहते हैं कि हम दोनों यहाँ से भागेंगे, हम तीनों भागेंगे। पर अकीरा नहीं मानता। वो कहता है कि मैं नहीं भागूंगा, मैं यहीं पर ही रहूँगा, क्योंकि अगर हम बाहर भागेंगे तो हम भी मारे जाएंगे। अकीरा की गर्लफ्रेंड वहाँ पर एक कॉपी देख लेती। जैसे ही वो उसको देखती तो वो हैरान हो जाती है, क्योंकि अकीरा ने वो सब कुछ लिखा था जो कि वो इस दुनिया में करना चाहता था। अकीरा की गर्लफ्रेंड अकीरा से कहती है कि क्या तुम अपनी ज़िंदगी अच्छी तरह से नहीं बिताओगे। उसका यानी कि अकीरा का जो ऑफिसर था वो ये सब कुछ सुनकर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रहा था। यहाँ तक कि उसकी गर्लफ्रेंड उसको नूर दिखाती और कहती है कि ये था तुम्हारा वादा जो तुम कह रहे थे कि मैं बहुत ज़्यादा मज़े लूँगा हर चीज़ से। तो तुम्हें क्या हुआ है, अब हम दोनों यहाँ से निकलेंगे और हम अपने दोस्त को भी अपने साथ कराएंगे। अकीरा भी मान जाता है। इतने में बदकिस्मती से वहाँ पर बहुत सारे ज़ुम्बी आ जाता है। हर कोई यहाँ वहाँ भाग रहा था। अकीरा अपने दोस्तों को और कुछ और लोगों को एक बगल के अंदर छुपा देता है। अकीरा का फ्रेंड्स अकीरा से कहता है कि अब तुम सुपरमैन बन के दिखाओ, क्योंकि आपका यही सपना था कि मैं सुपरमैन बन के दिखाऊंगा। इतने में वहाँ पर एक ज़ुम्बी शार्क आ जाता है दोस्तों, जिसके 20 से 25 पैर होते हैं। अकीरा का मैनेजर बाहर साइड से फंसा हुआ था और जो और लोग थे वो कमरे के अंदर फंसे हुए थे। अकीरा के मैनेजर मरने के बहुत ही ज़्यादा करीब था। इतने में अकीरा कहता है कि मैं सुपरमैन बन के दिखाऊंगा और मैं इन सब लोगों को बचाऊंगा। इतने में अकीरा आ जाता है और अपने मैनेजर को बचाता है। उसके बाद अकीरा के फ्रेंड्स भी दरमियान में आ जाते हैं। वो भी ज़ुम्बी से लड़ते हैं और ज़ुम्बी को बेरहमी से मारते हैं और नीचे पानी में गिरा देते हैं। दोस्तों पर वो शार्क जो था वो मरता ही नहीं, वो इन लोगों का सर का दर्द बन चुका है। अब ये लोग एक यानी कि प्लान बनाते हैं कि हमें जैसे तैसे करके इस शार्क को मारना होगा, क्योंकि अगर हमने शार्क को नहीं मारा तो हम खुद भी मारे जाएंगे और लोगों को भी खो देंगे। इन लोगों का प्लान ये था कि हम शार्क को करंट लगाएंगे। जब हम करंट लगाएंगे तो शार्क बेजार हो जाएगा और वो हिल भी नहीं सकेगा, यहाँ तक कि वो मारा जाएगा।
अकीरा अकेला बच चुका था जो कि शार्क को मार सकता है। इतने में शार्क अकीरा पर हमला कर देता है, पर अकीरा उल्टा ही उस शार्क पर हमला कर देता है, जिससे शार्क को झटका लग जाता है और शार्क उसी टाइम पर ही मारा जाता है। वो अपने सारे के सारे दोस्तों को बचाता है। अकीरा और उसके दोस्त बाहर निकलते हैं। इतने में वहाँ पर अकीरा का मैनेजर आ जाता है। वो ये कह रहा था कि सारा का सारा सामान मेरा है, पर कोई भी उस पर ध्यान ही नहीं दे रहा था, हर कोई उससे नफरत कर रहा था। अब अकीरा का मैनेजर कुछ भी नहीं कर सकता था, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा जालिम मैनेजर था। और हर परिवार अपने अपने रास्ते पर निकलते हैं और एक दूसरे को आखिरी अलविदा करते हैं। अकीरा और उनके दोस्त भी गाड़ी में चढ़ जाते हैं, पर उसका मैनेजर उससे कह रहा था कि प्लीज़ मुझे अंदर आने दो, पर अकीरा कहता है कि नहीं नहीं, मैं आपको अंदर नहीं आने दूंगा। और अकीरा चला जाता है और अपने मैनेजर को उसी जगह पर ही छोड़ देता है। अब अकीरा भी बहुत ज़्यादा खुश था, क्योंकि उसने अपनी ज़िंदगी में सुपरमैन बनकर दिखाया और उसने बहुत सारे लोगों की जान बचाई। और ये मूवी यहीं पर ख़त्म होती है। दोस्तों, आप लोग को ये मूवी कैसे लगी? इस तरह मूवी देखने के लिए मुझे ज़रूर सपोर्ट कीजिएगा।